अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी साथ-साथ क्लिक कर दें ताकि इसी तरीके की मार्केट अपडेट्स आपको फ़ौरी तौर पे मिल जाया करें नोटिफ़िकेशन के थ्रू, ठीक है? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मार्केट में अभी क्या हो रहा है, आने वाले दिनों में 1-2 दिनों में मुझे क्या लगता है होगा, इस पे ज़रा हम रोशनी डालेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने वीवीआईपी मेंबरशिप चाहिए, ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ आप जॉइन कर लें। वहाँ इस तरह की मैं मार्केट अपडेट्स देता हूँ जिनकी बेसिस पे आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, ठीक है? तो वो मिस ना करें और उसका भी फ़ायदा उठाएँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि फ्री में आपको सारी चीज़ें मिलती रहें, तो बस आप मुझे यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे फ़ॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का यूज़र नेम जो है मेरा चैनल का सैयद असद अली क्रिप्टो है। इसमें कोई डॉट नंबर वगैरह नहीं है, तो किसी स्कैमर या फेक ग्रुप में ना चले जाना। ग्रुप नहीं है, ये चैनल है, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा या आप देख सकते हैं, ये टॉप पे लिखा हुआ है यूआरएल में, ठीक है? तो ये चीज़ें आप जॉइन कर लें, यहाँ पे भी आपको फ्री में सिग्नल्स, अपडेट्स वगैरह मिलती रहेंगी। लेकिन अगर आपको और पैसे बनाने हैं, तो फ़ेसबुक का सब्सक्रिप्शन ग्रुप आपने जॉइन कर लें। 1250 पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं, तो ₹1250 कटेंगे, ठीक है? अगर आप सिम के थ्रू जॉइन नहीं किया वह, तो आपके पास एक और ऑप्शन है नया पे का। लास्ट वीडियो जो मैंने डाली है, उसमें आपने क्या करना है, सिम के थ्रू, जैज़ कैश के थ्रू आप जो है वो अकाउंट बना सकते हैं और वो बेसिकली कार्ड आपको मिल जाता है एक डिजिटल, जिसके ज़रिए आप इंटरनेशनल पेमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें आप लोगों ने कर लेनी है। इसके बाद आप लोगों ने, जब आपको एक्सेस मिल जाएगा, फ़ेसबुक थोड़ा-सा टाइम लगा रहा है, तो 2-3 घंटे कम से कम वेट करिएगा, उसके बाद आपको एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है? इट कैन टेक अप टू 24 आवर्स। अच्छा जी, चलें अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास जो है बीटीसी की प्राइस अभी रिकॉर्डिंग के टाइम पे चल रही है $16,860 एज़ अ राउंड फिगर हम ले लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे बीटीसी बड़ी खूबसूरत तरीके से बैठा हुआ है और बड़ा खूबसूरत तरीके से बीटीसी आज सुबह से जो है वो मूव कर रहा है हमारे एक बड़े नैरो चैनल के अंदर, ठीक है? जिसके अंदर बीटीसी ने 200 ईएमए पे काफ़ी मर्तबा विक लगाई है और विक लगाने का मकसद ये होता है, बीटीसी जब भी विक लगाता है, इसका मतलब ये होता है कि बायर जो हैं वो आपके जो खरीदार बैठे हुए हैं, ठीक है? जो आपकी डिमांड है वो अचानक से बढ़ती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि 200 ईएमए जो हमारा एक लेवल चल रहा है, ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का ज़ोन चल रहा है, ठीक है? अभी हमारे पास बीटीसी एक बड़ी टाइट रेंज में चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है ये यहाँ पे जल्दी ब्रेकआउट करेगा अगर तो इसी तरीके से मामला चलता रहा, ठीक है? उसकी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि 100 ईएमए पे हमारे पास बड़ी खूबसूरत सपोर्ट बैठी है, ठीक है? तो जो कि अराउंड आपका लेवल बनता है $16,800, ठीक है? $16,800 से आपका जो रेजिस्टेंस है, ये तकरीबन आप देखोगे, तकरीबन आपका $100 की एक ज़ोन बनती है जहाँ तक बीटीसी विक्स लगा रहा है बार-बार। तो इस $100 की रेंज में काफ़ी देर से कंसोलिडेशन चल रही है, ठीक है? इस वज़ह से मुझे लगता है कि यहाँ पे बायर जो हैं वो हार नहीं मान रहे, ठीक है? तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्रेकआउट देगा $17,000 तक, ठीक है? तो अगर आप स्कैल्पिंग वगैरह कर रहे हो, तो ईएमए बंडल पे बाइंग आपकी बनती है और ईएमए बंडल पे ऑब्वियसली फिर नीचे आप अपना स्टॉप लॉस भी कंसीडर कर सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपका रिस्क फैक्टर कितना ज़्यादा है, रिस्क टॉलरेंस आपकी कितनी ज़्यादा है, ठीक है? अगेन, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। थोड़ी बहुत रिसर्च, थोड़ा बहुत टी आपको खुद भी आना चाहिए, खुद भी रिसर्च करके ट्रेडिंग करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपके अपने पैसे लग रहे होते हैं, आपके हार्ड अर्न्ड मनी है, ठीक है? तो उसको आप आँखें बंद करके ट्रेड में ना लगाया करो, ठीक है? स्पेशली फ्यूचर्स में अगर आप जाते हो, तो आपने एक अच्छे एक्सचेंज में जाना है, जहाँ पे आपके पास, आपको पता है कि विक फिशिंग फालतू की नहीं होती होगी, ठीक है? जिस तरीके से फेयर डेस्क एक्सचेंज है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है? आज रात को जो हमारी 10:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक लाइव सेशन होगा, उसके अंदर लाइव जो है लकी ड्रॉ होगा। तो आप में से कोई भी जिसने भी मेरे लिंक के थ्रू बनाया हुआ होगा अकाउंट अपना, ठीक है? उसको मिलेंगे 100 यूएसडीटी, ठीक है? शर्त ये है कि भाई, कंडीशन ये है, पहली कंडीशन तो ये, आपने मेरे लिंक से साइन अप किया हुआ हो, ठीक है? ये रेफरल लिंक है, डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। रेफरल कोड है असद अली और आपने इसके थ्रू साइन अप कर लेना है, ठीक है? अब साइन अप करने के बाद क्या है, आपने जो है वो $100 डिपॉज़िट करवाने हैं, लेकिन वेरीफ़ाई भी करवा लेना अपना अकाउंट
और उसके बाद जो है फॉर्म फिल कर देना है। फॉर्म मैंने अपने टेलीग्राम पे भी शेयर किया हुआ है और फेसबुक पे भी शेयर किया हुआ है, ठीक है? ताकि आप जो है एनरोल हो जाएँ लकी ड्रॉ में। अच्छा, अब ज़रा बीटीसी पे ज़रा दोबारा बातचीत करते हैं। अभी आ रही है आपको क्रिसमस, ठीक है? अभी आज तारीख है 23rd ऑफ डिसेंबर। अब जो क्रिसमस इज़ अराउंड द कॉर्नर, ठीक है? अब क्रिसमस में क्या होता है दोस्तों, क्रिसमस एक ओवरऑल बेयरिश इवेंट है, ठीक है? बेयरिश इवेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे करेक्शन ज़रूर लेता है बीटीसी, जो कि अभी तक बीटीसी ने करेक्शन नहीं ली है। अभी तक जो क्रिसमस की करेक्शन है, इट इज़ ड्यू ऑन अस। अभी हमारे पास 2 दिन रह गए हैं, ठीक है? 2 दिन के अंदर मुझे लगता है हमारे पास करेक्शन ज़रूर आएगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जिन लोगों ने लॉन्ग किया हुआ होगा, ठीक है? या फिर स्पेशली जिन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ होगा, सॉरी, जिन लोगों ने शॉर्ट किया हुआ होगा, तो उनको लिक्विडेट करवाने के लिए जो है ना, वो मार्केट ऊपर का एक आध विक ज़रूर लगाएगी। लेकिन अगेन ऑब्वियसली अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग किया हुआ है, तो आपके तो ऑब्वियसली टारगेट्स बैठे हुए होंगे उसमें, प्रॉफ़िट की सूरत में, ठीक है? तो टारगेट्स अपने प्रॉफ़िट बुकिंग लाज़मी करते रहना। भले आप शॉर्ट करो, भले आप लॉन्ग करो, लेकिन अगर प्रॉफ़िट बुकिंग नहीं करोगे तो फिर वहाँ पे मसला आता है सारा का सारा, ठीक है? अभी के वक़्त हमारे पास बीटीसी का मुझे लगता है कि 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट है हमारी, ठीक है? एक तो चीज़ मैंने आपको लाइव सेशन में भी 2-3 दिन पहले बताया था कि हमारे पास बाइनेंस का जो फंड है, ठीक है? बाइनेंस का जो फंड है, वो हमारे लिए एक समझो दाल वग़ैरह बनाते हैं ना, तो दाल के अंदर तड़का लगता है, ठीक है? एक तो हमारा है बेयरिश इवेंट, जिसका नाम है क्रिसमस, ठीक है? हालाँकि क्रिसमस है ओवरऑल तो वो अपना त्योहार है लोगों का, लेकिन वो जो इवेंट है वो क्रिप्टो मार्केट के लिए बेयरिश है, वहाँ पे बीटीसी के अंदर करेक्शन ज़रूर आएगी। आगे-पीछे दिनों में अगले 2-4 दिनों के अंदर मुझे लगता है कि करेक्शन ज़रूर आएगी, लेकिन होगा क्या आपके पास, यहाँ पे सीधी लकीर में कोई चीज़ नहीं होती है, ये बात याद रखना। जो मार्केट में आपको लगता है कि होगा, वैसा होता नहीं है, और जो लग नहीं रहा होता है और जिसकी कोई बात नहीं हो रहा कर रहा होता है, अक्सर वो हो जाता है, ठीक है? लेकिन मैं आपसे हमेशा वही सिनेरियो शेयर करता हूँ जो ज़्यादातर लोगों को नहीं लग रहा होता है, ठीक है? अभी मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत हमारे पास यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद पंप आएगा, उसके बाद करेक्शन हमारा मस्ट है आना इन अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, ठीक है? जितना भी आपका हिस्टोरिक डेटा है, अब देखो यहाँ पे इस साल हुआ क्या है, इस मर्तबा बुल रन के बाद बीटीसी ने 200 ईएमए को ब्रेक डाउन कर दिया है बड़े टाइम फ्रेम में, जो कि हिस्टोरिकली नहीं किया था। बहुत सारी चीज़ें बीटीसी ने ऐसी कर दिखाई हैं इस बार, जो कि हिस्ट्री से बिल्कुल अलग थी, ठीक है? और नई-नई चीज़ें इस बार लोगों को देखनी पड़ रही हैं। लोग खुद हैरान परेशान हो गए। बड़े-बड़े मार्केट के अंदर जो एनालिस्ट बैठे हुए हैं, जो कि बीटीसी पे अपनी उनकी थ्योरीज़ हैं और अपना उनका एक एनालिसिस है। आपका हीट मैप भी जो है, बहुत सारी चीज़ें जो है बीटीसी ने इस बार सारी चीज़ें समझो एक तरफ है और बीटीसी एक तरफ है। तो बीटीसी को अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है, अनप्रेडिक्टेबल समझो और अभी इसको इस तरीके से ट्रेड करो कि आपको कुछ नहीं पता कि अगले 2 से 4 दिन में क्या होने वाला है, ठीक है? अगर आप तो ये माइंडसेट लेके चलोगे तो आपको पता है कि आपका स्टॉप लॉस अपनी जगह पे सही लगा होगा। आपको पता है आपने ज़्यादा पोर्टफोलियो यूज़ नहीं करना है, ज़्यादा फंड मार्जिन यूज़ नहीं करना है अगर फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो, और आपको पता है आपकी लिक्विडेशन या तो ज़ीरो होनी चाहिए अगर आप लॉन्ग कर रहे हो, अगर शॉर्ट कर रहे हो तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा दूर होनी चाहिए, ठीक है? ये चीज़ों पे इन चीज़ों को बड़ा ख़्याल रखना और इन चीज़ों को नज़रअंदाज़ नहीं करना, कि नहीं यार चलो कोई मसला नहीं है, लिक्विडेशन ऊपर आ जाती है, कोई मसला नहीं है। ये अभी बिल्कुल भी माइंडसेट नहीं रखना। मार्केट के अंदर अगर क्रैश आता है, तो बाइनेंस का फंड जो है ना, वो फ्यूल की तरह काम करेगा, ठीक है? वो पेट्रोल की तरह काम करेगा आग में। आग तो लगेगी, लेकिन जो धमाका होगा ना बाइनेंस के फंड की वज़ह से, तो फिर वहाँ पे ज़्यादा आपका नुकसान भी हो सकता है, ठीक है? तो आराम-आराम से चलो, बच के चलो अभी के वक़्त, ठीक है? 2023 का मैंने आप लोगों को पहले भी अपनी मार्केट अपडेट्स में भी बताया है, लाइव सेशंस में भी बताया है कि 2023 का मुझे लगता है कि यार हमारे पास स्टार्टिंग में यकीनन एक अच्छा हमें स्टार्ट देखने को मिलेगा, ठीक है? ये नहीं कि पहली जनवरी को हमें पंप मिल जाएगा, ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि आपको पता है न्यू ईयर है, न्यू ईयर के अंदर जो है वो एक समझो स्लो महीना माना जाता है, ठीक है? ओवरऑल अगर आप यूरोपियन और अमेरिकन इस तरह के कल्चर्स में देखोगे तो आपको यहाँ पे ये स्लो महीना माना जाता है।
तो हो सकता है यहाँ पे हमारे पास इतना ज़्यादा इन्फ्लो नहीं हो नए पैसे का, लेकिन आफ्टर जनवरी, राइट आफ्टर जनवरी, फरवरी के अंदर एक हमें अच्छा पंप देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोगों को सैलरीज़ मिलती हैं, तनख्वाह मिलती है, तो वहाँ पे रिटेल का पैसा आपका थोड़ा बहुत आ सकता है, ठीक है? अच्छा, अभी तक मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं बताई है, वो ये है कि आपके लेवल्स क्या होंगे? अगर तो हमारे पास क्रैश आता है, तो एग्ज़ैक्ट लेवल्स मुझे क्या लगता है कि क्या हो सकते हैं, ठीक है? तो उसके लिए थोड़ा-सा बड़ा टाइम फ्रेम हम खोल लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि दोस्तों, कॉइन मार्केट कैप पे अगर आपने डोमिनेंस को नहीं देखा है ना, तो डोमिनेंस पे आप लोगों ने ज़रूर नज़र रखनी है, ठीक है? डोमिनेंस पे आपने नज़र इस वज़ह से रखनी है, क्योंकि मार्केट के अंदर आपने देखना है कि जैसे ही मार्केट क्रैशिंग की तरफ जाती है, ठीक है? 800 बिलियन हमारे पास एक सपोर्ट का मार्केट कैप का लेवल बैठा हुआ है, लेकिन मुझे लगता है कि 780 बिलियन यूएस डॉलर का जो हमारा सपोर्ट लेवल है ना मार्केट कैप का, ये एक मर्तबा रीटेस्ट होगा अगर हमारे पास अगर क्रैश आता है। और वहाँ पे आपके पास बीटीसी डोमिनेंस बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगी, जिसके अंदर आपके आल्ट कॉइन के अंदर अच्छा खासा ब्लड बाथ आएगा, ठीक है? और इस ब्लड बाथ के अंदर मैं नहीं चाहता कि भाई आपका नुकसान हो, तो गलत ट्रेडिंग से बेहतर है बंदा 2-4 दिन सुकून करे, 2-4 दिन रिलैक्स करे, ठीक है? मैंने आपको सिग्नल दिया था मैटिक का, मैटिक ने भी टारगेट हिट कर दिया है, डीवाईडीएक्स का भी बताया था, डीवाईडीएक्स ने भी अपना 1.24 का टारगेट हिट कर दिया है। तो इसी तरीके से आपको जो मैं सिग्नल्स वगैरह दे रहा होता हूँ, या तो आप उनके अंदर एक सेफ ट्रेडिंग करो, ठीक है? या तो गलत ट्रेडिंग नहीं करना अभी। फिर बोल रहा हूँ, गलत ट्रेडिंग नहीं करना, मार्केट के अंदर बड़ा मूव आने से आपका नुकसान भी हो सकता है अच्छा खासा। और मैं ये सारी चीज़ें आपको इतनी मेहनत से वीडियोज़ बनाता हूँ, इतनी रिसर्च करके बताता हूँ, मकसद सारा ये होता है कि यार आप लोगों का पैसा ज़ाया ना हो और सिर्फ़ पैसा बढ़े। अगर आप मुझे फ़ॉलो करते हो, तो मुझे सुना भी करो, मेरी बातों पे थोड़ा-सा अमल भी कर लिया करो, ठीक है? अच्छा जी। बट अगेन चॉइस इज़ योर्स, आप लोग मेरी भी नहीं सुनते, अक्सर मैं आपको बहुत समझाता हूँ, लेकिन आप फिर भी नहीं सुनते, ना गलत, ना सही तरीके से एंट्री लेते हो, ना सही तरीके से एग्ज़िट करते हो, ठीक है? तो थोड़ा-सा इस बार कह रहा हूँ, थोड़ा-सा एहतियात करना। अच्छा, अब यहाँ पे डोमिनेंस का मैंने आपको बता दिया है, और आल्ट कॉइन्स का ये देखना, ये आपको एक स्ट्रॉन्ग लेवल्स में मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है? इस इसको नेग्लेक्ट में नहीं लेके आना, ठीक है जी? अच्छा, ज़रा बड़े टाइम फ्रेम में अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो वीकली का टाइम फ्रेम मेरे पास खुला हुआ है। अब वीकली के टाइम फ्रेम में हमारे पास अगर हम बात करते हैं ओवरऑल, ठीक है? ओवरऑल अगर हम बात करें, तो मुझे लगता है कि जो रेजिस्टेंस लेवल है हमारा, एक हम अगर बात करते हैं, तो 14,500 लेवल, ठीक है? ये लेवल्स आप कमेंट में भी मेंशन कर दो, ताकि आपको याद रह जाए कि भाई ये कमेंट आपने किया हुआ है, ठीक है? और आपको याद रह जाए ये वीडियो आपने पूरी देखी है, ठीक है? 14,500 का लेवल एक मुझे लगता है, जहाँ पे हमारे पास क्रिसमस का डंप जो है ना, अगर वो प्ले करता है हमारे स्ट्रेटजी में, ठीक है? तो 14,500 का हमारा बॉटम लगेगा मेरे ख़्याल से, अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस, ठीक है? और बाइनेंस का फंड अगर फ्यूल करता है, उसमें पहला झटका आपको लगेगा $13,800 पे, ठीक है? और अगर बाइनेंस के फंड की वजह से मज़ीद, ठीक है? एक तो होता है ना यार, छोटा-मोटा फंड लगा है, वहाँ डंप चल रहा है, और बाइनेंस की कोई उल्टी-सी न्यूज़ निकल के आ गई है, ठीक है? या कोई और एक्सचेंज की, बड़े एक्सचेंज की, क्यूकॉइन की, crypto.com की, एनीथिंग रिलेटेड टू एक्सचेंजेस, ठीक है? बाइनेंस, जिसमें टॉप पे हमारा अभी रिस्क फैक्टर बैठा हुआ है, ठीक है? इस तरह की कोई न्यूज़ निकल जाती है, तो $13,800, $850, $50 की आप रेंज रख सकते हो, ठीक है? अब उसमें फिर आपका मज़ीद अगर कोई पुश लगता है ना, कि एसईसी भी आ गया, ठीक है? तो वहाँ पे आपके पास $13,100, $13,100 का आपका मज़ीद आपको क्रैशिंग का एक लेवल देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है? तो ये 3 लेवल्स हैं, जो कि मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में हमारे पास देखने को हमें मिलने चाहिए, और अगर मिलते हैं, तो यकीनन एक अच्छी आपको अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। इसको मायूस नहीं होना, इसको इसको जो ये जो वक़्त आएगा, इसको एक अपॉर्च्युनिटी की तरह आपने लेना है, कंसिडर करना है, ठीक है? और इसको यूटिलाइज़ करना है। ये नहीं कि यार हम पैनिक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आपको पहले से एक लेवल जो बता रहा हूँ, इस लेवल को बताने का मकसद यही है कि आप पहले से रेडी बैठे हुए हो। ठीक है जी दोस्तों?
तो होपफुली इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, नॉलेज मिल गई होगी। अगर आपको ज़रा आपको लगता है अगर आपको 1% भी नॉलेज मिली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।